नमस्कार। आज का पाठ है मेरे बचपन के दिन। इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। सर्वप्रथम लेखिका महादेवी वर्मा का परिचय करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त पद्य रचनाएं भी लिखी, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। संस्मरण महत्वपूर्ण घटनाओं, कृतियों आदि का जिसमें उल्लेख होता है वह रचना संस्मरण कहलाती हैं। रेखा चित्र शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत करना रेखा चित्र होता है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। बुलंदियों तक यानी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। चित्रात्मक यानी चित्रमय है। अब है पाठ परिचय। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे यानी याद के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये यानी रवैये का अर्थ है आचार व्यवहार चाल चलन। लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। अब है मूल पाठ। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, यानी एक अनोखा खिंचाव होता है बचपन की स्मृतियों में। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, कभी ऐसा लगता है कि ये सब स्वप्न में देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं, बाद में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम यानी स्वर्ग लोक को। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। अर्थात दूसरी लड़कियों को परम धाम भेज दिया जाता था, मुझे उन लड़कियों की तरह वह सब नहीं सहना पड़ा जो वह सहती थी। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको
पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें पशु पक्षियों को आधार बना करके कहानियाँ लिखी गई है। तो पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छुपी। जब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल एक धार्मिक स्कूल है जिसे मूल रूप से ईसाई मिशनरियों द्वारा विकसित और चलाया जाता है। तो उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझे क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। क्रॉसवेट कॉलेज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित इंटर कॉलेज है। पहले इसको ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया गया था। यह लड़कियों के लिए कॉलेज है। वहाँ महादेवी जी को भेज दिया गया और वहाँ 5वें दर्जे में 5वीं कक्षा में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, मेस यानी भोजनालय। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही सातिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी यानी वरिष्ठ थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। तुक मिलाना यानी साधारण पद्य रचना करना। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निदान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन करके मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी यानी सम्मानित हो चुकी थी। उनसे छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, माँ देवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। डेस्क खानेदार छोटी चौकी या ढलवा मेज को बोलते हैं, जिसमें ये सुभद्रा जी ने देखा कि वो छिपा कर कुछ लिखती हैं। एक दिन पूछ लिया महादेवी जी से कि तुम कविता लिखती हो? तो महादेवी जी ने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने उनकी डेस्क की किताबों की तलाशी ली तो बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉसवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे यानी कविता रचते थे, साधारण पद्य रचना करते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। स्त्री दर्पण
इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही। स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।